Welcome to another new video in my channel Pharmascope. रिसेंटली फेब्रुआरी 16 को एक न्यूज़ आया है। दंगल मूवी का एक चाइल्ड एक्ट्रेस था जिसका नाम था सुहानी भाटनगर। उसका उम्र हुआ था 19, तो वो एक्सपायर हो गया। तो इसका कारण यही बता जा रहा है, उसका डर्माटोमायोसाइटिस हुआ था। तो वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिट हुआ था और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो फेब्रुआरी 7 में एडमिशन लिया था और 16 को उसको डेड हो गया। तो वेरी शॉकिंग न्यूज़, 19 ईयर्स में उसका डेथ हो गया। तो अभी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था उसको और डर्माटोमायोसाइटिस क्या है। तो देखिए, ये फेस सबको याद रहेगा क्योंकि दंगल मूवी एक लौता मूवी है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाले मूवी था, क्योंकि ये चाइना में बहुत बिजनेस किया था। और इंडिया का जो फिल्म हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कमाई करने वाले जो मूवी है उसमें दंगल मूवी एक नंबर में है, लगभग सब फिल्म से ज़्यादा। ठीक है, तो अभी देखिए इसका अभी जो एज हुआ था 19, राइट साइड में इसका पिक्चर है। तो अभी देखिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे डर्माटोमायोसाइटिस क्या है, इसका कारण क्या है, इसका सिम्टम क्या होता है, इसका डिजीज़ का कैसे प्रोग्रेस होता है, मतलब पैथोफिजियोलॉजी कैसे वो डिजीज़ को अंदर अंदर में प्रोग्रेस होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या ये डिजीज़ क्योरेबल है, और कौन सी फैक्टर्स है मे बी मेडिसिन और अदर एजेंट्स जो इस डिजीज़ को और भी बढ़ा देता है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो देखिए डर्माटोमायोसाइटिस जो है एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी मतलब बहुत सारा इसमें सिम्टम रहता है, जिसमें एक सिम्टम है रेडनेस। तो देखिए ये फेस का जो कलर है वो रेड हो जाएगा, ठीक है, स्वेलिंग भी होगा और पेन रहेगा। और यहाँ पे देखिए मसल जो होता है मसल वीक हो जाएगा। सो डर्माटोमायोसाइटिस का मेन जो सिम्टम है वो मसल वीकनेस एंड स्किन रैश, उसके साथ बहुत सारा जगह में पेन होगा, दर्द रहेगा जैसे जॉइंट्स में, मसल में, और स्किन का जो कलर है वो रेडनेस रहेगा। उसके साथ जो हैंड है वो ड्राई होगा एंड थिक स्किन, हाथ का जो स्किन रहेगा वो स्किन ड्राई रहेगा एंड थिक रहेगा, जैसे मैकेनिक्स का हैंड रहता है, हर वक्त काम करने के लिए वो हाथ में थोड़ा सख्त हो जाता है। तो ऐसे करके अगर देखें आईलिड में स्वेलिंग हो सकता है और उसके साथ स्किन थोड़ा डार्क भी होने के चांसेस है। अभी देखिए मसल जो है वो वीक रहेगा एंड कभी कभी मसल भी लॉस भी हो सकता है। तो यही मेन सिम्टम है। और उसके साथ फैटिग रहेगा, डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग, कुछ खाने में प्रॉब्लम हो सकता है, और मल्टीपल जॉइंट इन्फ्लेमेशन, और उसके साथ न्यूमोनिया भी हो सकता है। तो अभी देखिए ये जो डर्माटोमायोसाइटिस है इसका कॉज क्या है। देखिए ये जेनेटिक कारण से भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स है उससे भी हो सकता है, और ये बेसिकली एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। अभी देखिए ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर जो होता है और इसमें बहुत सारा कॉमन सिम्टम रहता है, जैसे लो ग्रेड फीवर होता है, ट्रैवल कॉन्सेंट्रेटिंग मतलब आपका जो दिमाग है वो सही तरह के काम नहीं करेगा, आप कोई काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, और हाथ में ऐसे करके टिंगलिंग सेंसेशन और नामनेस रहेगा, और उसके साथ स्किन का रैश होगा एंड स्वेलिंग और रेडनेस होगा एंड फैटिग रहेगा। आप थोड़ी ही काम करने के बाद वीक हो जाओगे, आपका एनर्जी लेवल कम होते जाएगा। अभी देखिए पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मतलब ये डिजीज़ कैसे अंदर में प्रोग्रेस होता है। तो क्या है, एक ह्यूमरल
अटैक होता है इस डर्मेटोमायोसाइटिस में पहले, और वो क्या करता है, मासेल में जो कैपिलरी होता है और स्मॉल आर्टेरियल्स जो होता है उसको अटैक करता है। उसके बाद क्या होता है, माइक्रो इन्फेक्शन होता है और कैपिलरी जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो जो मासेल है उसका जो सेल्स है उसको नेक्रोटिक एंड डीजेनरेशन होता है। नेक्रोटिक मतलब क्या, एक टर्म होता है एपोप्टोसिस, जो मतलब एक सेल पहले डिवीज़न होता है, मतलब प्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसको मैचुरेशन होता है, मैचुरिटी के बाद वो नॉर्मल डेथ होता है, उसको कैसे है, एपोप्टोसिस। और नेक्रोसिस मतलब क्या, सेल का जो लाइफ स्पैन है उससे पहले उसको अगर डिस्ट्रक्शन और ख़त्म किया जाए तो उसको नेक्रोटिक कहता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो सेल का जो नॉर्मल लाइफ साइकिल है उससे पहले सेल को ख़त्म किया जा रहा है। तो यही है पैथोफिजियोलॉजी। और उसके साथ इस डिजीज़ में मतलब डर्मेटोमायोसाइटिस में क्या होता है, एंटीबॉडी को प्रेजेंस मिलता है। तो अभी देखिए एंटीबॉडी देखने में ऐसा होता है, एक पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है और लाइट चेन एंड हेवी चेन, ये दो पार्ट में रहता है। अभी देखिए इसमें क्या क्या एंटीबॉडी मिलता है, दो एंटीबॉडी मिलता है, MSA एंड MAA। MSA मतलब क्या, मायोसाइटिस स्पेसिफिक ऑटो एंटीबॉडी, और MAA मतलब मायोसाइटिस एसोसिएटेड ऑटो एंटीबॉडीज़। तो ये दोनों का प्रेजेंस मिलेगा अगर किसी को डर्मेटोमायोसाइटिस हुआ तो ये कहाँ पे मिलेगा, ब्लड में मिलेगा। अभी देखिए एबनॉर्मल टी सेल एक्टिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर्स है, क्योंकि देखिए जब सेल में कोई वायरस या फिर एजेंट्स सेल को अटैक करता है तो अब सेल इन्फेक्टेड हो जाता है। उसके बाद इसके साथ टी सेल अटैच होने के बाद बहुत सारा साइटोकाइंस ब्लड में प्रोड्यूस होता है, वो हमारा बॉडी में जो टी सेल है उसको एक्टिवेशन कर देता है। तो ये कुल मिला के हुआ एबनॉर्मल टी सेल एक्टिविटी। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, और यही कारण है पैथोजेनेसिस का, जो स्किन डिजीज़ एंड मसल डिजीज़ होता है उसका पैथोजेनेसिस में ये एबनॉर्मल टी सेल का बहुत सारा रोल है। तो अभी देखिए इन्फेक्शन जो एजेंट होता है, जैसे वहाँ पे पिक्चर में वायरस दिखाया, सो कौन कौन वायरस इसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे पार्वोवायरस, इकोवायरस, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस, टॉक्सोप्लाज्मा एंड बोरेलिया। तो देखिए ऐसा बहुत सारा वायरस इन्वॉल्व हो सकता है, और बहुत सारा मेडिसिन या फिर ड्रग्स और फिर एजेंट्स भी ये डिजीज़ को ट्रिगर करता है, मतलब डिजीज़ को और भी ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाता है इसका प्रेजेंस में। जैसे स्टैटिन्स, जो लिपिड लोअरिंग ड्रग्स है, जैसे एटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, उस टाइप का ड्रग्स और मेडिसिन जो है वो, उसके साथ प्रोग्राम सेल डेथ इनहिबिटर जो है वो पेनिसिलामिन, और एक ये मेडिसिन जो है जैसे चिलेटिंग एजेंट के हिसाब से यूज़ होता है, और इसके साथ TNF मतलब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर, उसके साथ इंटरफेरोन, साइक्लोफॉस्फामाइड, एक काइंड ऑफ एंटी कैंसर ग्रुप ऑफ ड्रग्स होता है। और BCG वैक्सीन जो होता है, BCG का फुल फॉर्म सबको पता है, देखिए बेसिलस कैलमेटे-गुएरिन। तो उसके साथ क्विनेडिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, उसके साथ फिनाइल ब्यूटाजोन, अभी ये मेडिसिन यूज़ नहीं होता है। तो अभी देखिए डर्मेटोमायोसाइटिस कौन सी ट्रीटमेंट में क्योर किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट बेसिकली स्टेरॉयड ड्रग्स जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन यूज़ होता है, और उसके साथ ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट यूज़ होता है। तो अभी देखिए डर्मेटोमायोसाइटिस का रिस्क फैक्टर क्या है। तो देखिए यहाँ पे डर्मेटोमायोसाइटिस जो होता है उसका जो रिस्क फैक्टर है 6 फोल्ड, माने 6 टाइम्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन, क्योंकि इसका जो रिस्क फैक्टर है वो है एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी, मतलब
किसी का कैंसर जैसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो है, उसके साथ कार्डियक, पाल्मोनरी एंड इसोफेगल इन्वॉल्वमेंट, मतलब हार्ट, लंग्स और इसोफेगस जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। और एज जब 60 मतलब के ज़्यादा होता है तब। तो अभी देखिए डर्माटोमाइसाइटिस में कॉज डेथ, क्योंकि यहाँ पे मसल वीकनेस होता है और कार्डियोपाल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियोर एक भी बहुत चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट जो हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन करता है और लंग्स जो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन लंग्स एंड हार्ट परफॉर्म करता है। तो डर्माटोमायोसाइटिस में क्या होता है, मसल वीकनेस होता है और हार्ट एंड लंग्स को अटैक हो सकता है। तो पेशेंट जो है उसके साथ कैंसर होने की भी चांसेस है। तो मेन का जो कारण है वो है रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम एंड कैंसर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इसको साथ एसोसिएट करके बहुत सारा रिस्क कर सकता है। तो आई होप आई गिव लिटिल बिट लाइट ऑन डर्माटोमायोसाइटिस। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ गिव ए लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।